बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड एक बार फिर मैं आपके सामने मैं यानी शिज़ा प्रो टॉक लाइफ के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हूँ। एंड अभी जो है वो मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने लगी हूँ जो कि बहुत ही टेरेबल है। एंड मैं कल से जो है वो उसके जो है वो क्या कहना चाहिए रेपरकशंस, उसके आउटकम्स अभी तक फेस कर रही हूँ। एंड दैट टू विद गो ज़यान एंड विद फ्लाई जिना। हुआ ये था कि मेरी कल की फ़्लाइट थी वापसी की फ्रॉम लाहौर टू कराची। एंड हम लोग जो है वो, क्योंकि मैं इतना फ्रीक्वेंट फ्लायर हूँ और गो ज़यान से ही जो है वो हमेशा टिकट बुक किया जाता है, तो गो ज़यान से मैंने फ़्लाई जिना का टिकट बुक करा लिया था। एंड एज मतलब टाइम पे ही थी हमारी फ़्लाइट फ़्लाई जिना की कल तक। बट जब मैं घर से निकल रही थी 6 o'clock पर, तो मैंने देख लिया था कि फ़्लाइट टाइम पर है, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट डिलेज़ हो रहे हैं और फ्रीक्वेंट कैंसलेशंस हो रही हैं। तो बहरहाल उस वक्त तक सब कुछ नॉर्मल था और एक्सपेक्टेड लिखा हुआ आ रहा था, तो हम लोग निकल गए। एंड जब हम लोग वहाँ पे अराउंड 6:45 पहुँचे, तो मैं मामा से सारा मीट एंड ग्रीट करके मैं अंदर जाने लगी, तो मैंने वहाँ स्क्रीन पे देखा कि उस पर लिखा हुआ है ताख़ीर की शिकार है। फिर मैंने उनसे पूछा कि कितनी देर हो गई है, तो उन्होंने कहा 8:30। तो उस वक्त 7 o'clock हो रहे थे। फिर मैंने मामा से कहा कि आए चलें हम नियर बाय जो है वो कहीं खाने चलते हैं। तो वहाँ हम चले गए एंड उन लोगों से भी हमने पूछा जहाँ हम खाना खाने गए। उस आउटलेट का नाम था, नियर बाय है वो लाहौर एयरपोर्ट के ज़ाकिर टिक्का। हम वहाँ गए, हमने उनसे पूछा कि आप कितनी देर में सर्व कर देंगे, बिकॉज हमने वापस पहुँचना था। तो उन्होंने कहा कि आपको जो है वो हम 15 मिनट्स में सर्व कर देंगे। बहरहाल हम 15 मिनट्स में, हमने सोचा कि ठीक है अगर कर देते हैं तो वेल एंड गुड। उन्होंने भी हमें, खैर हमने ऑर्डर दिया, उन्होंने हमें कोई अच्छा इंटरटेन नहीं करा एंड हाफ आवर तक वो हमारा ऑर्डर नहीं ला सके, डिस्पाइट टेलिंग देम अगेन एंड अगेन दैट आई हैव टू गो एंड आई कैन नॉट सिट देयर। तो खैर उन लोगों ने इस बात को जो है वो बिल्कुल ही अनहर्ट कर दिया, जैसे बिल्कुल ही डेफ हो और उनको मेरी बात ना समझ आ रही हो। तो हमने उनसे फिर यही कहा कि आप हमारा ऑर्डर जो है वो पैक कर दें, और हम फिर भागते दौड़ते रश किया हमने कि फ़्लाइट का टाइम होने वाला था। तो हम लोग जो है वो जब वहाँ पहुँचे एयरपोर्ट बगैर खाए हुए, तो वहाँ पर जाके दोबारा उस पर लिखा आ रहा था कि फ़्लाइट जो है वो डिले हो गई है फॉर लाइक अनदर 2.5 hours और समथिंग। तो एक ओरिजिनल टाइम था फ़्लाइट का 8 o'clock, मैं पहुंची, उन्होंने कहा 9:30 हो गई है। ठीक है, 9:30 के टाइम के हिसाब से हम 8:30 एयरपोर्ट पे थे। उन्होंने कहा अब 11:30 हो गई है। देन आई डिसाइडेड कि मैं फ़्लाई जिना का वहाँ ऑफिस बना हुआ है, उनसे पूछूं। एंड बिकॉज 11:30 वाज नॉट अ वेरी कन्वीनियंट टाइम फॉर मी टू रीच कराची, गिवन द सिचुएशन एंड गिवन द सर्कमस्टांसेस ऑफ कराची, कि अगर मैं रात में ट्रैवलिंग अलोन एंड 11:30 अगर फ़्लाइट चलती तो मैं पहुँचती कोई 1 o'clock या समवेयर अराउंड 1 o'clock में लैंड करती और घर आते आते 2 बज जाते। तो कराची के कॉन्टेक्स्ट में कितना अनसेफ है, जो लोग कराची में ऑलरेडी रहते हैं उनको इस बात का काफ़ी अच्छे से आइडिया होगा कि अगर आप जो है वो इतनी रात में ट्रैवल करेंगे तो एक तो आपका स्नैचिंग का मसला, दूसरा आपकी कैब कितनी अनसेफ होती है, यानी आप किसी भी चीज़ को वहाँ काउंट नहीं कर सकते, राइट। फिर उसके बाद हमने फ़्लाई जिना के ऑफिस से हमने ये कहने की कोशिश की कि प्लीज़ आप मुझे रिफ़ंड कर दें या मेरी फ़्लाइट नेक्स्ट यानी चेंज कर दें। बिकॉज उसमें मैंने उनसे पूछ लिया था कि आपका एग्जैक्टली मसला क्या है, बिकॉज ना कोई बारिश का सीन था, ना कोई ऐसा था कि थंडर आ रहा है, कुछ भी ऐसा कोई सिनेरियो नहीं था। और वहाँ पे लोग इतना परेशान थे, बिकॉज ऑब्वियसली लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और बहुत ही परेशानी का एक वहाँ पे था कि चलो 1-1.5 घंटा तो बंदा वेट कर सकता है, बट इफ़ यू आर मूविंग द फ्लाइट टू 11:30 विदाउट एनी प्रायर नोटिफिकेशन देन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू मैनेज, स्पेशली लेडीज़ या फीमेल जो अकेले ट्रैवल कर रही होती है, राइट। तो हम फ़्लाई जिना के ऑफिस गए, उन्होंने बड़ा कन्वीनियंटली, बड़ा हंस के, वहाँ पे एक साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि देखिए 11:30 इंशाल्लाह फ़्लाइट जो है वो चली जाएगी, और हम जो है वो फ़्लाई जिना की पॉलिसी है कि हम नहीं रिफ़ंड करते अगर आपके 5 hours जो है वो ना पूरे हुए हो या 5 hours का अगर डिले हो। तो बहरहाल जो मेरी फ़्लाइट 8 o'clock पर जानी थी वो अगले दिन चली है, राइट, यानी 12:30 AM पे वो चली है। यानी आपने दिन चेंज कर दिया बट यू आर नॉट रेडी टू चेंज माई टिकट। एंड इसमें ऐसी कौन सी मुश्किल चीज़ है, मैंने कौन सी मुश्किल बात उनसे कह दी थी कि आप मुझे अगले दिन की फ़्लाइट देते हैं। मैं नहीं ले सकती थी वो फ़्लाइट, अगर वो चल भी जाती तो मैंने तब भी 11:30 पे नहीं लेनी थी। और ये उसमें मसला ये था कि उसमें आया हुआ था टेक्निकल फॉल्ट। तो
आप एक टेक्निकल फॉल्ट वाली फ़्लाइट जो ऑलरेडी इतनी रिस्की है, आप उसमें मुझे कह रहे हैं कि नहीं हम आपका नहीं चेंज करेंगे टिकट, आपको जो है वो इधर ही वेट करना होगा और पता नहीं कितने घंटे। अगर मैं 8:30 पर हूँ तो मैं 11:30 तक का वेट करूँगी, उसमें भी मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो फ़्लाइट उड़ेगी भी या नहीं उड़ेगी। तो बहरहाल उन्होंने जो है वो मुझे बड़ा कन्वीनियंट ही जवाब दे दिया हंस के कि नहीं हम इस पर कुछ भी नहीं कर सकते। दैन आई कॉल्ड गोज़ेयान जहाँ से मैं अपना टिकट बुक कराती हूँ। मैंने उन्हें कहा, और कोई ऐसी अजूबा बात नहीं करती थी, ऐसा पहले भी हुआ है और मैं जो हूँ वो चेंज करवा लेती थी। यानी एक दफ़ा ही ऐसा एक्सपीरियंस करने का मौका मिला कि फ़्लाइट मैंने एक दिन पहले करा ली थी, तो उन्होंने कर दी थी, उस पर एडजस्टमेंट चार्जेस वगैरह हमने पे किए थे। तो बहरहाल उन्होंने फ़्लाइट वालों ने मुझे इंटरटेन नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर आपकी फ़्लाइट जो है वो अगले दिन पे चल जाती है, यानी 12 बजे अगर वो क्रॉस कर जाएगी तो फिर हम रिफ़ंड कर देंगे। एक बात ये उन्होंने मुझसे कही जो वहाँ ऑफिस में बैठे हुए थे। फिर गोज़ेयान से मैंने कहा कि आप प्लीज़ मुझे रिफ़ंड करवा दें, मुझे नहीं ट्रैवल करना फ़्लाइट से, उनका टेक्निकल इशू है और आपको मुझे पहले बताना चाहिए था कि फ़्लाइट जो है वो डिले हो रही है। एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा डिले हो चुकी है और आपने कन्वीनियंटली मुझे बता दिया कि हम आपका रिफ़ंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप फिर बताते ना, बिकॉज गोज़ेयान वालों की एक पॉलिसी ये है कि जब आप अपना टिकट बुक करवा रहे हो और अगर आपने थोड़ी देर कर दी हो, यानी आपने पेमेंट ना की हो, फ़ौरन उनकी कॉल आती है कि आपका क्या मसला हुआ है, आपने पेमेंट क्यों नहीं करी है। तो आपको इतना आपने बॉदर नहीं किया कि मैं जो हूँ इतना ट्रैवल करके जा रही हूँ या मैं और इतने सारे लोग ट्रैवल करके जा रहे हैं, आप इतना बॉदर नहीं करते कि आप जो है वो बता दें कि आपकी फ़्लाइट डिले हो गई है और उसमें टेक्निकल फॉल्ट है। तो आप बजाय मुझे फैसिलिटेट करने के, मुझे ही जो है मेरे ऊपर ही आपने सारा इल्ज़ाम डाल दिया कि नहीं आप फ़्लाइट लें और 11:30 पे चलेगी और इंशाल्लाह 11:30 पे चलेगी। मैं इसको देखती रही बिकॉज वहाँ पर लोग तंग आ गए थे, जो स्पेशली लेडीज़ थी और उनके साथ उनके बच्चे थे। उन्होंने कहा कि हमें नहीं चाहिए हमारा रिफ़ंड, हम उन लोगों ने फ़्लाइट मिस कर दी। तो जब इतने सारे लोग ऑलरेडी वहाँ से जा रहे थे तो हमने भी डिसाइड करा कि मैं भी वापस आ जाऊँ, बिकॉज बहुत ही एक अनकम्फर्टेबल और इनकन्वीनियंट सिचुएशन थी। एक तो अगर एयरपोर्ट पे इस तरीके की सिचुएशन हो जाए तो फ़ौरन से कार लिफ्टर्स जो हैं वो आ जाते हैं। तो आप ये नहीं देख रहे कि आपने एक तो अपने कस्टमर्स को इतनी मुश्किल में डाला हुआ, ऊपर से आप उनकी कार भी उठाने आ गए हैं। तो और इतनी गर्मी, यानी हमारे एयरपोर्ट्स इतने कोई, दे आर नॉट दैट वेरी ब्यूटीफुल एंड दे आर नॉट वेरी कन्वीनियंट, दे हैव नथिंग टू ऑफर बेसिकली, राइट। तो आप जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बंदा है वो इतनी गर्मी में खड़ा भी रहेगा, वो वेट भी करेगा, आप उसको बताएंगे भी नहीं। वहाँ एयरपोर्ट पे जो लोग थे उन्होंने उसका काउंटर तक नहीं ओपन किया हुआ था। आई डिड नॉट इवन गेट माई बोर्डिंग पास येस्टरडे। तो और नो कंसीडरिंग द फैक्ट कि मेरा आज एक टेस्ट था वो मैंने मिस किया, तो उन लोगों के लिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना फ़्लाइट को। मैंने गोज़ेयान वालों से कहा आप मेरा चेंज कर दें, अगले दिन की कर दें, रिफ़ंड दे दें, कोई उनके लिए पॉसिबिलिटी नहीं बन सकी, विच इज़ वेरी आई डोंट नो व्हाट टू से। क्योंकि इतना अजीब आप लोगों ने इतना मेरा टाइम वेस्ट किया। और वन ऑफ द रीजंस कि पाकिस्तान इतनी डेवलपिंग कंट्री ही क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इतना टाइम वेस्ट किया जाता है लोगों का, क्योंकि फॉर नो गुड रीज़न। 2 घंटे की फ़्लाइट के लिए मैं पता नहीं कब से ऑक्यूपाइड थी, मैं घर पहुँची हूँ 11 बज गए थे, 6 o'clock से मैं निकली हुई। तो इतना मेरा जो टाइम वेस्ट हुआ उसका कोई हिसाब नहीं, इतना मैंने इनकन्वीनियंस बेयर करी उसका कोई हिसाब नहीं, मेरे पैसे ज़ाया हुए उसका कोई हिसाब नहीं। और पूरे वक्त मैं गोज़ेयान वालों से कहती रही कि इसमें ऐसी क्या मुश्किल बात है, ऐसा कहाँ नहीं होता, पूरी दुनिया में होता है। फ़्लाइट जो है वो लोग नहीं ले पाते, वापस रिफ़ंड मिल जाता है। और मेरी गलती से नहीं मैंने मिस करी थी, उनकी अपनी फॉल्ट थी कि एक तो आपने डिले करते गए, 3 घंटे आप डिले करे जा रहे हैं, 3 दफ़ा आपने डिले करी और फिर आप कह रहे हैं कि उसमें टेक्निकल फॉल्ट भी है। और फिर वो जो जिन साहब ने मुझे इतना इंशाल्लाह करा था कि 11:30 चलेगी, वो फ़्लाइट चली भी 12:30, यानी अगले दिन जो है वो फ़्लाइट चली है। और वो जो है उनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि मैं वहाँ एयरपोर्ट पे बैठ के इंतज़ार करती रहूँगी। तो दिस इज़ वेरी अनफेयर फ्रॉम गोज़ेयान्स एंड फ्रॉम फ़्लाइजनाज़ एंड। इतना लूज़र की तरह बिहेव करने के बजाय आप अपनी पॉलिसीज़ ऐसे बनाएं जो कस्टमर को फैसिलिटेट कर सकें, रादर देन ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जो कस्टमर को, आपके इतने फ्रीक्वेंट जो फ्लायर्स हैं उनको आप इतना तंग करें। बिकॉज आपने मेरा एक तो टाइम वेस्ट किया, ठीक है, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं होता, पाकिस्तान में तो टाइम वेस्ट करना एक नॉर्मल सी बात है। दूसरा, आपने मेरे पैसे जो है वो रिफ़ंड नहीं करे। और तीसरा, आप अपनी गलती मानने के बजाय, ना गोज़ेयान ने ना फ़्लाइजना ने एक दफ़ा भी मुझे अपोलोजाइज़ नहीं किया। गलती आपकी है एंड यू आर जस्ट कन्वीनियंटली लाफिंग एट मी एंड यू आर जस्ट कन्वीनियंटली सेइंग कि नहीं हमारी पॉलिसी हमें इजाज़त नहीं देती। तो आपकी पॉलिसी किस तरीके की है जो आपके कस्टमर्स को बिल्कुल भी फैसिलिटेट नहीं करती, रादर आपने मुझे एक मुशक्कत में डाल दिया है। ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट स्कूल का जो है वो मैं किस्सा बता रही हूँ और वहाँ पे जो एक होता है ना प्रिंसिपल लेके खड़ा हो जाता है डंडा,
और उस डंडे से आप जो है उस सबको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने मुझे जो है वो इतनी जो है मेरा एक लॉस वगैरह आया, मेरा टेस्ट था आज उसका भी लॉस हुआ, और बहुत ही ज़्यादा जो है वो मुझे गोज़ियान ने भी डिसअपॉइंट किया, बिकॉज उन लोगों ने मुझे कुछ भी फैसिलिटेट नहीं किया। और मुझे फ्लाई जिना से, तो हमने फ्लाई जिना की एक वीडियो में बहुत तारीफ़ करी थी, पर फ्लाई जिना भी उसी तरीके से एक लूज़र की तरह उसने बिहेव करा, एंड इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो हमारी आई डोंट नो हमारी एविएशन के साथ क्या हो गया है कि चाहे PIA के लिए तो खैर मशहूर ही था, हमारी सीरीन भी कैंसिल होती रहती है। एयर सियाल ने लास्ट टाइम मामा को तंग किया था, और उन्होंने भी ऐसे ही कन्वीनियंटली आप पढ़ा देते हैं और आप बताते भी नहीं हैं फ़्लाइट का जो चेंज हो जाता है, आपके टेक्निकल फॉल्ट्स होते हैं, आप उसको अंडरस्टैंड ही नहीं करते कि दूसरे लोग जो हैं वो फारिग नहीं होते, कोई भी पार्टी करने नहीं आया हुआ होता है एयरपोर्ट, सबके अपने अपने काम होते हैं। तो आप मतलब एयर सियाल भी ऐसी हो गया, PIA भी यही हो गया, फ्लाई जिना ने भी यही करा। तो इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड एविएशन नीड्स टू वर्क ऑन इटसेल्फ, कि पूरी दुनिया में जो है वो फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल होती हैं, लोग उसको चेंज कराते हैं, रिफ़ंड दिया जाता है, फैसिलिटेट किया जाता है, कस्टमर सर्विस को बेटर बनाया जाता है, और हमारे यहाँ उसको और पैथेटिक बनाया जाता है। तो इस पर भी हम एक किसी और वीडियो में बात करेंगे कि लोग इतने बड़े बड़े MBAs ऑफ द वर्ल्ड किस तरीके की पॉलिसीज़ बनाते हैं, कैसे जो है वो आप कस्टमर सर्विस को बेटर बना रहे हैं, बना भी रहे हैं कि नहीं बना रहे। सो विल टॉक ऑन दैट लेटर, एंड आई होप कि अब एयर ब्लू की फ़्लाइट जो है वो हमने कराई है, तो अब लेट्स सी कि एयर ब्लू जो है वो कौन से नए सरप्राइजेस हमारे लिए अवेट करवाती है। सो टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।